हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है और सब आज हॉल में ही सोए थे क्योंकि बेडरूम का फ़ैन ख़राब हो गया था। तो सब बाहर हॉल में ही ज़मीन पर बिस्तर लगा के सोए हुए थे। और आज छुट्टी है तो सब घर पे ही हैं। और ये सुबह सब ने नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया और आज मैंने लंच में बनाई है बैंगन की सब्ज़ी, और वो भी भंडारे वाली जो भंडारों में बनती है, जिसमें कि लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ता है। इसमें मैंने सिर्फ जीरा राई का तड़का दिया, उसके बाद अदरक और मिर्ची काट कर के डाली है। इनको पीस कर या घिस के नहीं डालना है, काट कर डाला है, क्योंकि काट के डालने पे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसमें कटे हुए बैंगन डाल दूँगी और इनको ढककर 5 से 5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि बैंगन थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। और भंडारे की सब्जियां जिसमें कुछ नहीं पड़ता वो बहुत ही टेस्टी होती हैं। और नॉर्मली अभी नवरात्रि आ रही है, उसमें भी ऐसी सब्जियां हम बना सकते हैं, क्योंकि हम नवरात्रि में लहसुन प्याज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और मेरे यहाँ तो नवरात्रि में ऐसी ही सब्जियां बनती हैं जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ती हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक, हल्दी और कसूरी मेथी। अब इसको मिला के मैं ढक दूंगी फिर से 5 मिनट के लिए पकने के लिए। उसके बाद मैं बाकी के मसाले डालूंगी। सारे मसाले एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े मसाले करके डालने हैं। और अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी, जिसमें मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी और डालूंगी, क्योंकि कसूरी मेथी 2 बार में थोड़ी थोड़ी करके मैं डालूंगी। और इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, जिससे ये सारे मसाले आपस में एकदम से लिपट जाएं और जले भी ना। तो अब मैं इसे फिर से ढक करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। और अब इसमें सबसे लास्ट में पड़ेगा टमाटर। अब टमाटर को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक टमाटर गल ना जाए। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा शक्कर डालने से जो बैंगन का कसीलापन होता है वो नहीं आता है। अब बिल्कुल टमाटर भी गल गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इससे खट्टा और मीठा दोनों स्वाद आएगा, अच्छा बैलेंस रहेगा। अब मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी और फिर मैं बंद कर दूंगी गैस। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी से सब्ज़ी बन गई है, बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और इसमें लहसुन प्याज भी नहीं पड़ा है। और घर के तो सारे काम ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मेरी जो तीज के समय की चीज़ें थी, चूड़ियाँ हैं, ईयर रिंग्स हैं, या मेकअप के जो 2-3 चीज़ें हैं, वो सब बाहर ही थे। तो मैं आज उन सबको भी रख दूँगी, साड़ियाँ उनके बैग में डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये सब बाहर ही है। और चूड़ियों को इनकी चूड़ियों के डब्बों में करके रख दूँगी, ईयर रिंग्स को उनके डब्बों में, क्योंकि मैं उस समय मेरी हालत तो थी नहीं कि मैं इनको सबको सबकी जगह पे अरेंज करके रख सकूं। तो मैंने ऐसे ही सामने रख दिया था, वो सब मैं आज उनकी जगह पे रख दूँगी। और मैं आज ये कढ़ी पत्ते का पॉट चेंज कर रही थी, क्योंकि वो बहुत छोटे से पॉट में था। तो मैंने देखा उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं, पर शायद इन पर हल्दी छिड़क देने से ये ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आज इनका भी पॉट चेंज कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटे से पॉट में है। और इसका ये कड़ी पत्ते का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, तो वो किसी ने मुझे कहा कि नहीं इसे बड़े पॉट में लगा दे तो शायद वो अच्छे से फलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से इसको लगाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं हुआ है। और साथ ही साथ लगे हाथ मेरे पास एक शो प्लांट है, जो वो भी बहुत धीरे धीरे वो प्लांट बढ़ता है, उसका भी पॉट चेंज करना है, क्योंकि उसके पेड़ के जड़ें भी उस पॉट से बाहर निकल रही हैं। तो उनको भी ये वो है। ये पहले प्लास्टिक के पॉट में था और अभी मुझे ये सेरेमिक के पॉट में मैंने कर दिया है। इन सब के बाद मुझे याद आया, मुझे अलसी के लड्डू बनाने हैं, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। तो मैंने पहले उसको निकाल के साफ़ कर लिया है। और पहले मैं ये अलसी को भून लूँगी। अलसी को हमेशा मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। हाई फ्लेम पे भूनने पे ये जले जले से इनका स्वाद आने लगेगा। तो इनको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। और ये जब भुन जाएंगे ना, तो ये बहुत ईज़िली चटकते हैं, बहुत तेज़ी से चटकते हैं। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाँ अभी हो गए हैं। ये देखिए इनकी आवाज़ ऐसे आने लगेगी। अलसी को भुनने के बाद मैं इसमें सफ़ेद तिल भूनूंगी।
सेसमी सीड्स, और इनको भी भुनने पर वैसे ही चटकने की आवाज़ आती है, जिससे पता चल जाएगा कि ये भी हो गया है। और इनको भी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही भुनेंगे, इनको भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे। मैं इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालूंगी और मखाने को भी भून लूँगी। मखाने को कुरकुरा होने तक भून लूँगी अच्छे से। और मखाना हो जाने के बाद मैं इसे निकालने में के बाद इसमें वापस से 1 चम्मच घी डालूँगी, और जो मैंने बादाम काट के रखे हैं उनको भी स्लो फ्लेम पे ही भून लूँगी और उन्हें भी निकाल लूँगी। जब तक मैं ये करूँगी तब तक से मेरे अलसी और तिल दोनों ही ठंडे हो गए हैं, उनको पीस लूँगी। और मखाने को भी दरदरा ही पीसूँगी, बहुत बारीक नहीं रहेगा। और उसके बाद ये भुने हुए बादाम और 10 से 15 मैंने खजूर है जिनको मैंने बारीक काट लिया है, ये सब मैं अच्छे से मिला दूँगी। क्योंकि बाद में जब मैं इसमें गुड़ डालूँगी तो मिलाने को नहीं होगा, तो मैं इससे पहले ही इनको खूब अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। उसके बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लेके गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में काट करके अच्छे से पिघला लूँगी, और फिर ये गरम गुड़ ही इसमें डालूँगी और पलटे से ही इनको मिक्स करूँगी, क्योंकि गुड़ बहुत गरम है, तो हाथ से नहीं करूँगी। पहले इन्हें थोड़ा सा इसी पलटे से ही मिला लूँगी और उसके बाद मैं हाथ से इनको मिलाऊँगी। और क्योंकि इनको गरम ही इनको बांधना भी होगा, तो इसलिए मैं जल्दी ये सब काम करूँगी कि जल्दी से ये सब एक साथ मिल जाए। और फिर इसको मैं एक साइड ऐसा दबा के रख दूँगी, क्योंकि ये इनकी गर्माहट बनी रहेगी तो लड्डू आराम से बनते रहेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथ में घी लगाकर ग्रीस कर लूँगी और फटाफट से लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो इनका लड्डू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद से मैंने गरम ही हाथ में थोड़ा सा घी लगाते हुए ही सारे लड्डू बांध लिए, और लास्ट में जो बचता है वो ड्राई हो ही जाता है, कितना भी आप जल्दी करो। तो जब अगर ऐसा कुछ बच जाता है तो उसमें थोड़ा सा घी पिघला करके मैंने डाल दिया और उसके बाद उसको भी बांध दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा घी एक्स्ट्रा लगता है पर उसको फेंक नहीं सकते, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा घी पिघला के डालूँगी और उसके बाद उनको भी बांध लूँगी। लड्डू बनाने और खाने में तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद की सफाई, ये चारों तरफ गुड़ के छींटे हैं और ये सारे बर्तन मुझे साफ़ अभी करने हैं। और ये मेरे बच्चे जहाँ कोचिंग क्लासेस के लिए जाते हैं वहाँ की गणपति हैं। यहाँ की गणपति 5 दिन के बाद विसर्जित होती हैं, क्योंकि 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 और 11 दिन ऐसे गणपति विसर्जित होती हैं। तो ये बच्चों की कोचिंग क्लासेस के पास की गणपति हैं जो कि 5 दिन के बाद विसर्जित होती हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मेरे लड्डू जो है वो थोड़े से कड़क हो गए थे, तो इनको मैंने एक कांच के बर्तन में रख दिया है। और ऐसी चीज़ें हुई या कोई आप नमकीन बनाते हो, ये ऐसे कांच के बर्तन में रखने पे ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होती है, तो मैं इनको इन कांच के ही बर्तन में रखूँगी। प्लास्टिक के बर्तनों में ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो फ़िलहाल मैं इनको इन्हीं कांच के बर्तनों में ही रखती हूँ। और ये सब करते करते डिनर का टाइम हो गया और डिनर की तैयारी मैंने फिर शुरू कर दी। और डिनर में आज मैंने बनाया है पनीर का पराठा और चाय, क्योंकि ये पराठे के साथ कोई सब्ज़ी चलती नहीं है, इसके साथ दही भी किसी को अच्छा नहीं लगता है। और मुझे पनीर के पराठे के साथ चाय पीना पसंद है, तो मैं और मेरे हस्बैंड वही करते हैं। और मैं पनीर के स्टफिंग में बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया, मिर्ची और कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ा सा अजवाइन और नमक और गरम मसाला, बस यही सब चीज़ें हैं जो मैं 4-5 चीज़ें जो डालती हूँ। और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके और फिर आटे में भरते हैं। और आटे में भी मैं नमक और अजवाइन डाल के ही उस आटे को भी गूँथती हूँ, क्योंकि उससे फिर बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। और कभी बच्चों को ऐसे सादा पराठे खाने हैं तो वो भी आराम से बन जाते हैं। ऐड करती हो पनीर वनीर, फिर उसको रोल कर देती हो, तब तक दूसरा पराठा जो तवे पे होता है वो पक जाता है। ऑफ कोर्स उतना स्पीड होना चाहिए ना। तुम्हें कुकिंग करना है क्या? हाँ, एक्चुअली मेरे को कुकिंग सीखने में मज़ा आता है बहुत।
एक चाय बनाना तो सीखे, लेकिन बनाते नहीं हो कभी। हाँ, तो मैं चाय कब बनाया करूँ। और यहाँ पे मेरे बेटे की और हमारी बातें चल रही हैं कि कितने देर में एक पराठा पक जाता है, ये वो ऐसी सारी बातें चल रही हैं। और वो बोलता है कि मुझे कुकिंग का शौक़ है। और कोई भी चीज़ शौक़ में अच्छी लगती है, पर वो आपके नियम में आ जाए, आपको रोज़ करना ही हो, तब वो सारे शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। वो गाना सुना ना पोषम का। हाँ मम्मा वो कौन सा गाना है? पोषम्पा भाई पोषम्पा डाकुओं ने पोषम्पा भाई पोषम्पा डाकुओं ने 2 रुपए की घड़ी चुराई। और देखिए मेरे कितने करारे करारे पराठे तैयार हो रहे हैं। बच्चे तो फ़िलहाल खा रहे हैं, लेकिन अभी मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं पराठे बनाने के साथ साथ चाय भी एक साथ में रख दे रही हूँ। चाय बनने के बाद हम दोनों एक साथ खा लेंगे। तो अभी मैं चाय रख देती हूँ, आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।